जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आपका स्वागत है विद्यापीठ की इसी क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र की। अब आप सब जानते हैं कि सर हम लोग रोज रेगुलर सुबह शाम भोजन करते हैं। फिर बात है सर, हम भोजन करते क्यों है सर, हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी क्यों है। तो दोस्तों देखो, हमारी बॉडी को ना काम करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है एनर्जी, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सर जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो सर हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें फूड यानी कि भोजन से मिलती है। सर डायरेक्ट हमें क्या भोजन से एनर्जी मिल जाती है। तो दोस्तों भोजन में क्या होता है कि भोजन में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, विटामिन पढ़ा, फैट पढ़ा, फैट यानी वसा पढ़ा आपने। इसके अलावा आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जल के बारे में पढ़ा। तो ये सब मिलकर क्या है, भोजन का सब एक संयुक्त रूप होता है भोजन। तो हम इन सबको रेगुलर यूज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हम दुकान पे गए, हमने बोला सर कार्बोहाइड्रेट की गोली दे दीजिए और हमने खाया और कंप्लीट नहीं। तो हम रेगुलर इन सभी चीजों को एक संयुक्त रूप से, एक जटिल रूप में, भोजन के रूप में रेगुलर लेते हैं। तो इन चीजों को अब शरीर क्या करता है, जैसे भाई हमें एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा। हम 2 दिन भूखे हैं फिर भी हमें एनर्जी चाहिए तो हमारी फैट एनर्जी का काम करेगी। ठीक। तो अब ये जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है, हमारी जो प्रोटीन होती है, ये बहुत ही जटिल रूप में होती है। तो इसको सरल करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक अलग से पूरा ऑर्गन काम करता है, जिसे हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र जो पूरे भोजन को डाइजेस्टिव करने यानी पूरे भोजन को पचाने का काम करेगा। एक ऐसा पूरा ऑर्गन की बात होगी जो पूरे भोजन में से कार्बोहाइड्रेट को अलग करेगा, प्रोटीन को अलग करेगा, फैट को अलग करेगा। वहीं तुम्हारे बात करें इसमें से वसा, सब चीजों को अलग करने का काम करेगा। तो अब कहाँ से सर, कैसे स्टार्ट होता है सर भोजन का पाचन, हम मुख में लेते हैं क्या वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जानने वाले इस टॉपिक में। तो दोस्तों जब हम बात करें अपने पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र का जो हमारा है मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका पूरा आहार नाल, जो नलिकाएं होती है उनके द्वारा। दूसरे आपके होती है ग्रंथियां, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे पाचक रस जो होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को सरल करने का काम करेंगे, प्रोटीन को सरल करने का काम करेंगे। तो इस चैप्टर में बेटा हम इन्हीं के बारे में समझेंगे। जैसे पहला है मानव पाचन तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पाचन नली और दूसरा है उसके सहायक ग्रंथियां। अगर पाचन नली की मैं बात करूं तो पाचन नली के हमारे 8 भाग हैं, और 8 भाग में पहला है आपका मुख। पहले पार्ट है आपका मुख। मुख की बात करूं तो सबसे पहले आप भोजन ग्रहण करते हो तो स्टार्ट आपका मुख से ही होता है। तो सबसे जो सर्वप्रथम जो भोजन का पाचन स्टार्ट होता है आपका मुख में होता है, मुख गुहा में होता है, जिसमें आपका दांत आपको उस भोजन को चबाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर लार मिलाने का काम आपका जीभ करती है। ठीक है, एक लार ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से। उसके अलावा फिर भोजन ग्रसनी में जाता है। ठीक है, फिर ग्रसनी से अन्न नली या फिर ग्रास नली, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रास नली, ग्रास नली में जाता है। फिर अमाशय, छोटी आंत जिसे हम शुद्रांत्र पढ़ते हैं, बड़ी आंत वृद्धांत्र पढ़ते हैं। उसके बाद जब हमारा जो भोजन है बड़ी आंत में लगभग इसका सारा जितना भी डाइजेस्ट होना है, पाचन होना है, सारा हो जाता है। फिर जो जितना फूड जो बच गया अनडाइजेस्टेड, जिसका पाचन नहीं होना है, जो हमारे कोई यूज का नहीं है, वो बेटा हमारे मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वार द्वारा बाहर हो जाता है। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रमुख ग्रंथियों में कौन कौन सी रहेंगी, तो पहली आपकी लार ग्रंथि होती है, दूसरी आपकी यकृत होती है, आपकी पित्ताशय है और अग्नाशय है। हम बात करें सबसे पहले तो जो आपका भोजन, हम जो पाचन है ना, वो सबसे पहले ना आपके मुख गुहा से स्टार्ट होता है। तो मुख गुहा की बात करूं तो ये आपका पूरा क्या है, मुख गुहा है, जिसमें आप अपना भोजन लेते हैं, होठों से जैसे अंदर लिया फिर दांतों ने चबाया। तो मुख गुहा पाचन तंत्र का पहला हिस्सा है जहां पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। यह भोजन को ग्रहण करता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण कौन करता है, मुख गुहा करता है। अगर 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन का कार्य कौन सी जगह होता है, तो वो होता है मुख गुहा में। और यह प्रारंभिक यांत्रिक और रासायनिक पाचन में मदद करता है। मुख गुहा के अगर हम भाग की बात करें तो जैसे दांत है, दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और चबाता है। ठीक है, उसके बाद आती है जीभ। जिव्या, जिव्या का जो काम है वो स्वाद की पहचान करती है कि सर ये थोड़ा नमकीन लग रहा है, सर ये मीठा है,
तो क्या होती है इसमें ना स्वाद कणिकाएं होती हैं जीभ के ऊपर ना, जो अग्र हिस्सा होता है उसपे स्वाद कणिकाएं होती है जो हमें स्वाद के बारे में बताती है। फिर भोजन को चबाने का और निगलने में मदद करती है, यानी क्या करती है भोजन के अंदर जो लार को मिलाने का काम करती है, उसको लसलसा करने का काम करती है, पूरा उसे घुमाने का काम करती है। फिर आती है लार ग्रंथियां। अब अगर मुख गुहा में जो इंपॉर्टेंट रोल है दांत के बाद जीव और लार, जो आपकी लार ग्रंथियां होती है सलाइवरी ग्लैंड होती है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लार का स्राव करती है, आपसे पूछा जाएगा कि लार कौन निकाल रहा है, तो लार को जो स्रावित करती है निकालती है वो है आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, इसके अंदर बेटा एक एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं एमाइलेज बोलते हैं। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है कि लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार के अंदर एमाइलेज कौन सा पाया जाता है, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो किसको डाइजेस्ट, किसका पाचन कर रहा है, स्टार्च का पाचन कर रहा है। किसका पाचन कर रहा है, स्टार्च का पाचन कर रहा है। किसमें तोड़ रहा है, माल्टोज में तोड़ रहा है। ठीक है, उसके अलावा फिर गले की बात आती है तो भोजन को ग्रास नली में धकेलने का काम करता है, भोजन को ग्रास नली में धकेलने का काम करता है। ग्रसनी जो होती है तुम्हारे मुख गुहा से जीभ के बाद और आपके जो आपका गला से जस्ट यहाँ तक, वो क्या होती है तुम्हारी ग्रसनी होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मुख गुहा पाचन तंत्र का प्रारंभिक स्थान है जो भोजन को चबाने, पचाने और निगलने के लिए तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो अगला नंबर आता है वो आपका ग्रसनी और ग्रास नली का होता है। ग्रसनी का काम क्या है, ये भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली तक पहुंचाने में मदद करती है। और आपकी जो ग्रास नली होती है यह भोजन को आपके ग्रासिका गति यानी कि उसे गति देगी, और उसके बाद कर्माकुंचक गति बोलते हैं। वो आपका कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा वो, यहाँ से फूड स्टार्ट हुआ और ये भोजन होता हुआ आपकी ग्रास नली से, और ये यहाँ पे एंट्री करता है अमाशय में। ठीक है, अब सर अब अगला जो पड़ाव है भोजन का डाइजेस्ट होने का वो आपका अमाशय है। यानी कि अच्छे तरीके से मैं बात करूं, अगर यहाँ पे भोजन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर म्यूकस मिलाई जाएगी, तो ये सब क्या करता है, ये यहाँ पे भोजन को और ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय बनाता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं आगे तो जो अमाशय होता है, अमाशय मानव पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है जो भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से पचाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद यह भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाने का कार्य करता है। ठीक है, अमाशय का स्थान, अगर अमाशय कहाँ पाया जाता है, अमाशय हमारे पेट के ऊपरी बाई ओर, कहां पर, ऊपर की तरफ बाई ओर, ये दाहिना ये बाया है तो इस साइड बाई ओर पाया जाता है। और ये डायफ्राम के नीचे स्थित होता है, डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। सर डायफ्राम हमने कहाँ पढ़ा था, जब आपने लंग्स के बारे में पढ़ा था, जब आपने लंग्स के बारे में पढ़ा था तो मेरे भाई वहीं पे आपने डायफ्राम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम बात करें सर इसका आकार कैसा होता है, तो एक थैलीनुमा संरचना होती है, थैला होता है एक, और जो थैला है ना ये जे आकार का होता है। कैसा होता है ये, जे आकार का होता है। कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया कि जो अमाशय है उसकी आकृति कैसी होती है, कैसी होती है, जे प्रकार की होती है, कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, और अमाशय दीवार अगर मैं बात करूं ग्रंथियों की, तो अमाशय दीवार में मौजूद ग्रंथियां गैस्ट्रिक रस का स्राव करती हैं। जो अमाशय है इस पर जो ग्रंथियां लगी हुई है ना, अमाशय के अंदर की तरफ जो दीवार में ग्रंथियां होती है, उससे कौन सा रस स्रावित होता है, गैस्ट्रिक रस का स्राव होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक रस का स्राव पाचन तंत्र में कौन सा अंग करता है, तो कौन सा कर रहा है वो, अमाशय कर, सॉरी हाँ आपका अमाशय करता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य ग्रंथि की बात करें तो इसमें पेप्सिनोज एंजाइम का स्राव करती है। ठीक है, और जो पेप्सिनोज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आकर पेप्सिन में बदलता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, इसकी जो मुख्य कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, वो एक पेप्सिनोज एंजाइम का स्राव, यानी पेप्सिनोज एंजाइम उससे रिलीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह पेप्सिनोज जो एंजाइम होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आकर पेप्सिन में बदलता है। किसमें बदलता है, पेप्सिनोज पेप्सिन में बदल जाता है, जो क्या काम करता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है। ठीक है, पेप्सिन, सर पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ना। उसके बाद आपकी आती है क्लेथल कोशिकाएं,
तो जो ये होती है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, यानी कि HCl को निकालती हैं। HCl कैसा होता है, एसिटिक होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। HCl अम्लीय प्रकृति है, तो सीधी सी अगर हम उसे नॉर्मल अगर अपने स्किन पर डाल दे तो स्किन को जला देगी, तो ठीक है, गलाने काम करेगी। तो दूसरी बात HCl की हम बात करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। HCl अम्लीय प्रकृति है, काफी खतरनाक भी है। तो सर ये क्या करता है, ये हमारे भोजन के साथ जितने भी आपके बैक्टीरिया जा रहे हैं तो उनसे वो क्या करेगी, नष्ट करने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आती है म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस से भी काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जो म्यूकस होता है, जो हमारे जो अमाशय का जो भीतरी भाग है, अगर सर अमाशय के अंदर HCl बन रहा है तो सीधी सी बात है वो हमारे पेट को खराब कर सकता है। तो उसकी रक्षा कौन करेगा, तो उसकी रक्षा म्यूकस करता है। म्यूकस यानी श्लेष्मा। तो म्यूकस ग्रंथियां जो होती हैं या फिर श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है, ये म्यूकस का स्राव करती हैं और यह अमाशय की दीवार को HCl और पाचक एंजाइमों के प्रभाव से बचाता है। यह क्या करता है, यह HCl को हमारी जो आपकी अमाशय की जो अंदर की जो लेयर है उसको जलाने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अमाशय की जो अंदर की दीवार है उसको जलाने से कौन बचाता है, तो उसको बचाता है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करें अमाशय के मुख्य कार्य, तो ये भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। भोजन को क्या करता है, वो संग्रहित यानी इकट्ठा करता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक रस भोजन के रासायनिक पाचन में मदद करता है। जो गैस्ट्रिक रस होता है जो कहां से रिलीज हो रहा है, अमाशय की दीवारों से, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। आपसे पूछा जाएगा पेप्सिन क्या काम करता है सर, जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद HCl भोजन के रोगाणुओं को नष्ट करता है और पाचन प्रक्रिया को सुगम बनाता है, आसान बनाता है। फिर ये भोजन को मथता है, मथना मतलब थोड़ा सा घुमा देना, और अमाशय की मांसपेशियां भोजन को मथती है और गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाकर कायम बनाती है। हम बात करें इसका निष्कर्ष क्या होगा सर, हम अगर अमाशय के बारे में पूछे तो उसे लिखेंगे कैसे, तो सिंपल सा है कि अमाशय भोजन को रासायनिक रूप से पचाने, रोगाणुओं को नष्ट करने और पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मुख्य भूमिका निभाता है, और यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अगर एक नंबर में आते तो छोटा सा लिख दो, नहीं तो इसके मेन पॉइंट पूछे जाएंगे ज्यादातर, इसमें एक सिंगल नंबर के जो क्वेश्चन वो आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आती छोटी आती स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। तो तुम्हारा अगर छोटी आंत की बात करें ना, तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, दृग्रोम होते हैं, जो अंगुली नोच संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, विलीज बोलते हैं, ठीक है। जो दृग्रोम होते हैं ना, ये सर्वाधिक पाचन में काम, सबसे ज्यादा मतलब जो पाचन होगा ना आपकी बॉडी में, जितने भी आपके फूड है वो सब सर्वाधिक जो पाचन होता है वो छोटे तक पढ़ो। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो वो है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत को तुम लोग पढ़ते हो क्षुद्रांत्र, जहां भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जहां भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण यानी पूरा पाचन होता है, और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पोषक तत्व सर कार्बोहाइड्रेट को अलग करना, ठीक है, तुम्हारे प्रोटीन्स को, तुम्हारे फैट को, ठीक है, विटामिन को। तो ये कहाँ पे होता है पूरा पोषक तत्वों का पाचन, तो ये छोटी आंत के अंदर हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर होती है। अगर छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 6 से 7 मीटर होती है। उसके बाद छोटी आंत की अगर संरचना की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, विली होती है, विली यानी कि दृग्रोम। छोटी आंत के अंदर बेटा दृग्रोम पाए जाते हैं, जो कि आंतरिक सतह पर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विली कहते हैं, जिन्हें दृग्रोम कहते हैं। तुमसे एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि दृग्रोम क्या है, ठीक है। ये छोटी आंत में दृग्रोम क्या कार्य करता है, तो ध्यान दो दृग्रोम के बारे में। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर यानी अंदर की सतह पर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दृग्रोम कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, अगर मैं अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये थोड़ा कुछ ऐसा है, देखो ये छोटी आंत है, और छोटी आंत के अंदर देखो ये जो उंगली उंगली नुमा जो निकले हुए हैं, ये क्या है, तुम्हारे दृग्रोम है। क्या है ये, दृग्रोम है बेटा, ठीक है। ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। तुमसे पूछे दीर्घरोम का सर काम क्या है, तो ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जिससे पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण होता है। तो ये क्या करती है, ये जो आपकी दीर्घरोम होती है
ये छोटी आंत के अंदर के जो सतही क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम करती है। जो पोषक तत्वों का अधिक क्या करता है, अवशोषण होता है, यानी ये जो दीर्घरोम होता है ये क्या करती है, ये पोषक तत्वों का सर अवशोषण करने का काम करती है। उसके बाद मैं बात करूं छोटी आंत के जो कार्य है मुख्य पाचन का, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या होता है, पूर्ण यानी पूरी तरह से पाचन होता है। उसके बाद इसमें पाचक रस की बात करते हैं, पित्तरस, ठीक है, इसके अंदर पित्तरस आता है, वसा को इमल्सिफाई करता है। क्या करता है, वसा को इमल्सिफाई, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कौन करता है, ये करता है तुम्हारा पित्तरस, बाइल जूस बोलते हैं। उसके बाद अग्नाशय रस, पित्तरस पित्ताशय से, फिर आता है अग्नाशय रस, इसमें अंदर एमाइलेज आता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगर मैं एमाइलेज की बात करूं तो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आपकी जो वसा होती है, जो फैट होती है, उसको फैटी एसिड बनाता है, ठीक है, और ग्लिसरॉल में क्या करता है, बदलता है। इसके बाद आंतरस होता है जो भोजन के अंतिम पाचन में मदद करता है। और इन सब चीजों का जो अवशोषण होता है ना, वो दीर्घरोम द्वारा किया जाता है, क्योंकि दीर्घरोम में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके अंदर क्या जुड़ी हुई होती है, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी अपनी रुधिर वाहिकाएं जुड़ी हुई होती है, जिनमें सारा इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पोषक तत्वों का अवशोषण की, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों का अवशोषण होता है। कहां पर होता है, छोटी आंत में। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। ये सारे दीर्घरोम के माध्यम से किसमें प्रवेश कर जाते हैं, आपके रक्त में और लसिका में, लिम्फ में आपके प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत भोजन को पोषण में बदलने का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की ऊर्जा और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो डाइजेशन, यानी जो तुम्हारा मैं बात करूं पाचन की, तो सारा पोषक तत्व कहां पे होता है, आपका छोटी आंत के अंदर अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद बात करें बड़ी आंत की। आप देखो कुछ जैसे वाटर है, पानी है, वो बच गया है, ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें और बच गई, तो उन सबको जो कंप्लीटली है वो तुम्हारा बड़ी आंत के अंदर किया जाता है। अगर हम बड़ी आंत देखें तो कुछ इस तरह बड़ी आंत आपको दिखाई देगी। ये देखिए बड़ी आंत का स्ट्रक्चर देखिए, तो ये अंदर की तरफ जो है आपकी, ये आपकी छोटी आंत है, ठीक है। और जो आपकी ये है, ये वाली, ये आपकी बड़ी आंत होती है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बड़ी आंत के बारे में, एक सेकेंड देखो, बड़ी आंत स्थानीय छोटी आंत के बाद स्थित होती है और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है आपकी बड़ी आंत। इसे बोलते हैं बृहदांत्र, क्या बोलते हैं, बृहदांत्र बोलते हैं। ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन, यह छोटी आंत से शुरू होकर मलाशय और गुदा तक जाती है। ये शुरू छोटी आंत से होकर और कहां तक जाती है, मलाशय तक जाती है, गुदा द्वार तक जाती है। कार्य, यह पानी, खनिज लवण और कुछ विटामिन को अवशोषित करती है। क्या कार्य है इसका, यह पानी, खनिज लवण और कुछ विटामिन को अवशोषित करती है। और मल का निर्माण कैसे होता है, देखो, पाचन के अवशेष ठोस रूप में बदलकर मल के रूप में संग्रहित कर दिए जाते हैं। संग्रहित कहां होते हैं, तो भाई इसके बाद गुदा में जाके, यह स्थानीय पाचन तंत्र का अंतिम छोर होता है, जो आपका गुदा होता है, ठीक है। उसके बाद गुदा मल को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। इसमें एक पेशीय द्वार होता है जो मल त्याग को नियंत्रित करता है। जो गुदा होता है उसमें एक पेशीय नियंत्रक होता है जो मल द्वार को नियंत्रित करता है। उसके बाद बड़ी आंत अपचित भोजन से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करके मल तैयार करती है, जबकि गुदा के जरिए मल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है भाई। ये आपको पूरा अपना पाचन तंत्र था। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर से मैं इसका आपको वीडियो दे दूंगा। और इसके जो जितने भी ग्रंथियां हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।